नमस्कार, मैं राहुल राय, यूपी 60 ग्राउंड जीरो। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता दिल्ली। आइए हम इनसे जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो इस समय कंट्रोवर्शियल बयान को लेकर दिन रात अलग अलग तरीके के राजनीतिक दलों द्वारा हंगामा किए जा रहे हैं। हालांकि इनके ही पहले के साथी पूर्व के रह चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके द्वारा रामचरितमानस को लेकर के आए दिन बयान दिए जाते हैं। उसमें एक चौपाई थी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ते ताड़न के अधिकारी। उस बयान को लेकर बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रहा है। कल लखनऊ में ताज होटल के अंदर धर्मगुरुओं के द्वारा उनके ऊपर हमला करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि हकीकत क्या है। स्वागत है सर आपका। आप बताएं कि कल के कार्यक्रम में जो घटनाएं घटित हुई थी ताज होटल के अंदर, उसमें यह कहा गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला किया गया साधु संतों के द्वारा। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं और उनके पार्टी अध्यक्ष उन पर कार्रवाई करने की बजाय उनको सम्मानित कर रहे हैं, महामंत्री बना रहे हैं। ये दुखद है और हम समाजवादी पार्टी की निंदा करते हैं। वो यही नहीं रुके, बार बार हर मंच पे वो फिर से रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं और उनके जो सहयोगी हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो रामचरितमानस को जला रहे हैं। इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता। 10 साल आपकी सरकार रही थी, तब ये मुद्दा क्यों नहीं उठा? क्योंकि मुद्दा है ही नहीं। जिस चौपाई का आप रेफरेंस दे रहे हैं, उस चौपाई में समुद्र भगवान राम को कहता है कि भाई जो स्त्री है या जो व्यक्ति जिसको ज्ञान नहीं है, उनको हमें संभाल की जरूरत है, उनको आपको देखने की जरूरत है, उनको एम्पावर करने की जरूरत है, यहाँ पीटने का नहीं है। आप अवधि में देखिए, ताड़ना का मतलब क्या है? देखने की जरूरत है, हैंड होल्डिंग की जरूरत है, एम्पावर की जरूरत है, और इसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। कल तो उन्होंने हद कर दी, साधु संतों पे हमला किया है। साधु संतों पे हाथ उठाने का साधु संतों पे हमला, उनका आरोप है कि साधु संतों ने उनके ऊपर तलवार से हमला कर दिया। वीडियो आपको देखेंगे, वीडियो साफ साफ दिखा रहा है, पीछे से स्वामी प्रसाद मौर्य साधु संतों पे हमला करते हैं। और इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है? जो मुलायम सिंह का परिवार कहता है कि भाई मैं तो राम को मानता हूँ, कृष्ण को मानता हूँ। ये कैसा राम और कृष्ण को मानने वाले हो? अपने आप को आप कृष्ण के वंशज कहते हो। कैसे कृष्ण के वंशज हो कि साधु संतों पे आपके पार्टी के महासचिव हमला कर रहे हैं? तुरंत उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, इनको पार्टी से निकालना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का सामाजिक जीवन में दूर दूर तक कोई स्थान नहीं। और ये हिंदू नहीं है, ये व्यक्ति बौद्ध धर्म को मानता है और अपने को प्रोजेक्ट करता है कि मैं हिंदू और हिंदू की। अच्छा, आपने विपक्ष के ऊपर तो बहुत हमले कर लिए कि उनको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आप सत्ता शासन में हो, 2017 से लेकर अभी तक के आप दूसरा टर्न आप वहां पे चला रहे हो अपना। आप कहते हो, योगी जी कहते हैं कि राम राज है। राम राज में अगर रामचरितमानस की चौपाइयां ही जला दी जाती हैं तो कैसी कानून की व्यवस्था है और कैसा राम राज्य है? प्रश्न चिन्ह तो आप पे ऊपर भी उठता है। देखिए, राक्षस और बुरी प्रकृति के लोग तो रामायण के काल में भी थे, उन पे कार्रवाई हुई। इन लोगों पे भी कार्रवाई हो रही है। केस दर्ज हुआ है जिन्होंने रामचरितमानस को जलाया है। हम उनकी निंदा करते हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कानून का राज है। हम ऐसा नहीं है कि भाई बिना कानून के किसी पे जलाने वाले को केवल अंदर करते हो, जो दिन रात नफरत फैला रहा है रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर। स्वामी प्रसाद मौर्य वो खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्यों नहीं आपकी सरकार, जो योगी जी की गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश की, वो योगी उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको भी जेल भेजती है? स्वामी प्रसाद मौर्य को जेल भेजिए आप। देखिए, इन पे भी कार्रवाई होगी। कुछ लोगों ने एफआईआर दर्ज की है, अलग अलग जगह पे एफआईआर दर्ज हुई है। कानून अपना काम करेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी जैसी बड़ी पार्टी, जो विपक्ष में पार्टी है उत्तर प्रदेश में, बड़ी पार्टी है, 100 के आसपास उनके विधायक हैं, वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। जब चुनाव आते हैं तो कृष्ण के भक्त बन जाते हैं, कृष्ण के वंशज बन जाते हैं। चुनाव चला जाता है तो अपीजमेंट की राजनीति में कृष्ण और राम को गाली देना शुरू कर देते हैं। और भगवान राम का जो ग्रंथ रामचरितमानस, जिसको जन जन मानता है, गरीब भी मानता है, क्योंकि रामचरितमानस जो है वो जन जन का ग्रंथ है। वो संस्कृत में लिखा हुआ नहीं है, वो आम भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। उसका अपमान करने का मतलब है समस्त हिंदू समाज का अपमान करना। जो एससी वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, जो आम भाषा में राम को मानता है, राम को पढ़ता है, उनका अपमान करना है। चलिए, आपसे एक सवाल है, आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय राम राज्य है? उत्तर प्रदेश रामराज्य की ओर बढ़ रहा है। वहां का शासन दिन रोज एक्सीलेंस की तरफ बढ़ रहा है। बस यही रोकना चाहूंगा मैं, इसीलिए इसने ये सवाल मैंने किया। आपने कहा कि वहाँ की जो प्रशासन बहुत आगे काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। कल की मैं घटना बता दूं, कल नहीं परसों की, कानपुर में एक जो ब्राह्मण गरीब परिवार था जो झोपड़ी में रहता था, उस झोपड़ी में आग लगा दी गई है और उसमें उस परिवार की बेटी और माँ जलकर मर गई है। वहां पर बुलडोजर लेकर अधिकारी पहुंच गए थे उन झोपड़ियों को तोड़ने के लिए। तो क्या आपके रामराज में एक ब्राह्मण परिवार के ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा? यही रामराज की परिभाषा होती है? देखिए, दुखद घटना है। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, लेकिन यहाँ पे हम जाति का उपयोग करें उसकी कोई जरूरत नहीं है। गलत घटना है, बहुत ही दुखद घटना है, बहुत दुख हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है। और
सरकार ने जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर से नीचे तक सब पे कार्रवाई की है, सख्त से सख्त कार्रवाई की है। जिस तरीके से उन लोगों ने अमानवीय घटना को अंजाम दिया और उसमें शामिल हुए, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग इस पे राजनीति कर रहे हैं, लाशों पे राजनीति करते हैं, उनको धिक्कार है। अरे भाई, लाशों पे राजनीति तो मत करो। एक माता गई है, एक बेटी गई है, दो लोग गए परिवार के, और आप उस पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो। आपने अभी जाके वहां पे किया क्या? क्या सहयोग किया? क्या उनको आपने एम्पावर किया? कुछ नहीं, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक तो रहे हो। आपका बुलडोजर बेलगाम क्यों हो गया है? क्यों किसी भी गरीब के परिवार के घर पे जाता है, उसकी झोपड़ियों को गिरा देता है, घर को गिरा देता है? बेलगाम बुलडोजर क्यों चला रहे हैं आप? बुलडोजर का जो देह था, बुलडोजर का जो देह है वो बिल्कुल सही है। कुछ ऑफिसर्स ने जो गलती की है उन पर सजा मिलेगी। कुछ विसंगतियां हो जाती हैं, अच्छे काम के बीच में कहीं ना कहीं कभी ना कभी गलतियां हो जाती हैं। ये गलतियां हुई और जिन्होंने गलती की है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको सख्त से सख्त दी जाएगी। उनकी 7 पीढ़ी याद करें, ऐसी सजा दी जाएगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे लेते हैं, उसके बाद चीजों को खत्म करेंगे हम। हिंदू राष्ट्र इस समय जगह जगह जो भी धर्मगुरु है, हर कोई चाहता है कि मैं आगे आऊं, फेमस हो जाऊं। सब कोई कह रहा है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र होने से आम जनता देश की जो है उसको 5 फायदे आप बताइए। देखिए, भारत में हिंदू बहुमत में है, इसीलिए सेकुलर है। भारत में हिंदू बहुमत में, इसी यहाँ पे पारसी, क्रिश्चियन और मुसलमान दिन दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। किसी को भी किसी भी तरीके की परेशानी नहीं। हर एक व्यक्ति अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकता है, हर एक व्यक्ति अपने ट्रेडिशन को प्रैक्टिस कर सकता है, हर एक व्यक्ति जमीन खरीद सकता है, हर एक व्यक्ति को बराबर का वोट डालने का अधिकार है, बराबर का एडमिनिस्ट्रेशन में तो जाने का अधिकार ये है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संविधान दे रहा है आपको, धर्म थोड़ी दे रहा है। संविधान बनाया किसने? बहुसंख्यक हिंदू होने के बावजूद अगर इस तरीके के संविधान के प्रोविजन को स्वीकार किया तो यही तो हिंदू धर्म की बड़ाई है, और ऐसी बड़ाई बनी रहे और उसमें विसंगतियां ना आए। इसीलिए अगर ये देश हिंदू धर्म के अनुसार चलता है या हिंदू राष्ट्र घोषित होता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और जो योगी जी ने बोला है, क्योंकि हम ऑलरेडी उस ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, ऑलरेडी यहाँ पे रहने वाला व्यक्ति उस परंपरा को फॉलो करता है और वो हिंदू है। हिंदू का मतलब कोई धर्म नहीं है, ये हमारी वे ऑफ लाइफ है। किस तरीके से हम जीते हैं, किस तरीके से हम खाते हैं, किस तरीके से हम समाज में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, वो सब बराबर है और वो सब हमारा सनातन है, पुराना है, पुरातत्व है। जब सनातन और पुराना है तो हम सब लोग एक ही हैं, हम हिंदू हैं। अच्छा, हिंदू राष्ट्र को लेकर बहुसंख्यक आबादी मांग कर रही है, आप लोग भी मांग कर रहे हैं, वहीं आपके पूर्व के पार्टनर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ इस समय बिहार की, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वहां पे जातिगत जनगणनाएं चल रही हैं। तो अगर जातिगत जनगणना पर हम ध्यान देंगे तो फिर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कहाँ रह जाएगी? देखिए, समाज को तोड़ने वाली जितनी भी शक्तियां हैं उनकी निंदा करते हैं। समाज को तोड़ना नहीं है, जोड़ना है समाज को। क्योंकि जो जाति भी कहते हैं उस समय एक क्लासिफिकेशन था। क्लासिफिकेशन तो आज भी, आप अमेरिका चले जाओ, यूरोप चले जाओ, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, तो ये क्या है? वर्गीकरण है काम के हिसाब से, आपके प्रोफेशन के हिसाब से। वो पहले भी था, आज भी है। हमारे हिंदू धर्म में क्योंकि बीच में हम एक ऐसा काल रहा, दूसरों ने हम पे राज किया, तो वो त्रुटियां कुछ ज्यादा बढ़ गई। इसके अलावा और कुछ नहीं है। वर्गीकरण पहले भी था, वर्गीकरण आज भी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दिल्ली प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। इन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को रखा 2024 को लेकर और जो हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है उसको भी लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।